Jaipur Literature Festival brought to you by Rajnigandha at Google Mughal Tent. The next session is Mujhe Jeene Do Conversations with Wahida Rahman. We welcome Wahida Rahman, Nasreen Muni Kabir, Ashia Sattar, and they're introduced by Yatindra Mishra. The session is brought to you by Women Uninterrupted Bhaskar Basa series. Thank you. Can I request everyone to stay calm, silent, and I will. कल तक आप लगती थी 40 साल की औरत जो जिंदगी की हर खुशी हर उमंग हर उम्मीद पीछे कहीं रास्ते में खो आई है और आज लगती है 16 साल की बच्ची। आप सभी शांत हो जाएं तो वहीदा जी को सुन पाएंगे। मैं यतीन्द्र मिश्र वहीदा रहमान का परिचय कराने के लिए हम मौजूद हूँ। वहीदा जी का परिचय किसी परिचय का मोहताज नहीं, और वैसे मैं हमेशा सीधे बोलता हूँ। हिम्मत नहीं है इनके आगे कुछ बोलने की, तो मैं कुछ लिख के लाया हूँ, वो मैं पढ़ देता हूँ। वहीदा रहमान हिंदी सिनेमा की रंग बिरंगी दुनिया का ऐसा संवेदनशील स्त्री चेहरा जिसे सिनेमा स्वयं अपने आईने में देखने पर इस कश्मकश में पड़ जाता है कि वह मनोरंजन की तमाम सुंदर छवियों को देख रहा है या कि भाव में पगी हुई एक सार्थक चेहरे को। वहीदा जी ऐसे किरदार में तब्दील होकर हमारे सामने आती हैं कि लगता है वे कहीं दर्द और बेगानेपन, शोखी और प्रेम, रूह और जज्बात के बीच कहीं किसी नाजुक बिंदु पर मिलती हैं। वे 20 साल बाद में एक रहस्य की तरह हैं और कागज के फूल में एक दुखांत परी कथा की तरह। गाइड में उनका किरदार सारी हदें तोड़ता हुआ मुक्ति की आकांक्षा का स्वप्न रचता है और खामोशी में किसी के जीवन को सुधारने की मर्मस्पर्शी सहानुभूति देता है। इसी तरह वे अपने असंख्य किरदारों में डूबी हुई जीवन का जो फलसफा व्यक्त करती हैं, वे 60 के दशक में उन्हें उनकी समकालीन अभिनेत्रियों मसलन नरगिस, मीना कुमारी और नूतन के साथ खड़ा करता है, एक समर्थ अभिनेत्री के रूप में। मैं जिस पीढ़ी से निकल कर आता हूँ उसमें वहीदा जी प्यासा की गुलाब, मुझे जीने दो की चमेली जान, तीसरी कसम की हीराबाई, गाइड की रोज़ी और रेशमा और शेरा की रेशमा नहीं हैं बल्कि लम्हे की दाइजा हैं, एक गरिमामय और स्नेहिल उम्र से पगी हुई महिला के रूप में। उनके साथ होना और उनकी कला को, उनके बारे में सुनना मेरे लिए भी गौरव की बात है। वे एक सदाबहार और समर्थ अभिनेत्री हैं। वहीदा जी, आपके लाखों प्रशंसकों की ओर से और आप पर फिल्माए गए गीत की 2 पंक्तियां पढ़ के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, और मुझे लगता है कि आप इसके लिए क्षमा करेंगी, लेकिन मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा आपके लिए, आपके आदर के साथ अर्पित है। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। वहीदा रहमान, आशिया सत्तार और नसरीन मुन्नी कबीर वहीदा जी के साथ। धन्यवाद। Thank you, Yatinder. I have to say, when I was a child and this song, Chaudhary Ka Chand, was on the radio all the time, I used to think it was Chaudhary Ka Chand. And I used to think, who is this lucky Chaudhary who has Wahida ji as a Chand? But we are all the lucky Chaudhary today because she is with us. Thank you so much for being here. What a reception. Unbelievable.
Salam. Salam, Arshia. I feel like I don't know where to start. Okay, I think you've spent many years in the film industry. You have made some of our most important films. You've worked with our finest directors. We all remember you as a woman who had the courage to play unconventional parts. Hirabai, Rosie, and I know Rosie is particularly dear to you. And Guide, of course, was shot here in Rajasthan. So maybe we can start by talking about you and Rosie. Me and Rosie. Well, for today's, it's not something such a bold character, but for 45 years ago, that was one of the most very progressive story and a very bold characters. And what I liked about Guide was that Marco, Raju and Rosie, they were very normal people. They were selfish and yet loving. And that is what I liked about the whole story, you know. And also, Guide was yet another film that you made with Devanand Sahab. Yeah, before that I made a lot of movies, but that was my, one of the best movies I did with Dev. Yeah. But when you first met him, what was your first impression? I first met him on the sets of CID, and I was a fan of his, and I couldn't believe that, oh my God, I'm working with Devanand. I said, very good. So he was very decent, very shy also. And as usual, we were taught to elders and people we must respect and say Dev Sahab, Son Raj Khosla Sahab, ya Ji. He said, no, you will call me only Dev. मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा आप बड़े हैं, मेरे सीनियर हैं और ये आप इतने बड़े स्टार हैं, मैं कैसे आपको देव बुलाऊं? नहीं, मुझे आप सिर्फ देव बुलाएंगे. तो आई वॉज फीलिंग वेरी अनकम्फर्टेबल. फिर दूसरे दिन सेट पे गए, मैंने कहा देव साहब, तो इधर उधर देखने लगे. या मैंने कहा देव साहब मैं आपसे बात कर रही हूँ. नो, इट इज़ देव, ओनली देव, नॉट देव साहब. तो वो एक ही मेरे हीरो हैं जिनको मैं सिर्फ देव कहती हूँ, वरना देव साहब, अमिताभ जी, सुनील जी वगैरह वगैरह, जी एंड साहब, बट ओनली देव वॉज देव. लेकिन आपके नाम के साथ भी किस्सा जुड़ा हुआ है. आपने अपना नाम रखा वहीदा रहमान. उसकी कहानी सुनाएंगी आप? ओह, माय फेवरेट स्टोरी, माय फेवरेट स्टोरी. जब मैं नई थी और चेन्नई से बॉम्बे बुलाया गया मुझे, गुरुदत्त जी ने बुलाया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए. तो नई थी, स्टिल फोटोग्राफ्स वगैरह लिए, सब उन्होंने कहा हाँ ठीक है आपका फोटोजेनिक फेस है वगैरह वगैरह, तो हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे. फिर मेरी वालिदा भी, मेरी मदर मेरी साथ थी, तो उन्होंने कहा मगर हम आपका नाम चेंज करना चाहते हैं क्योंकि बहुत लंबा है और अच्छा भी नहीं है. तो जब उन्होंने कहा अच्छा नहीं है तो मुझे बहुत बुरा लगा. ये क्या रूडनेस है? मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रखा, हु आर यू टू टेल मी कि अच्छा नहीं है? तो मैंने कहा नहीं साहब, मैं अपना नाम नहीं चेंज करूँगी. नहीं जी बहुत लंबा है. मैंने कहा देखिए स्क्रीन पे आएगा वहीदा रहमान, वरना आप काम में आपस में आप बुलाएंगे सिर्फ वहीदा. तो कहने लगे मगर ये ट्रेंड है इंडस्ट्री का कि लोग अपना नाम चेंज करते हैं. लेके उन्होंने मिसाल दी दिलीप कुमार, मधुबाला, मीना कुमारी और कई लोग. तो मैंने कहा मुझ में ज़रा उस वक्त ज़रा अक्कड़ बहुत थी. तो मैंने कहा हम तो बिल्कुल नहीं है. विथ मेच्योरिटी वन गेट्स मेलोड डाउन. तो मैंने कहा नहीं, ये मेरे माँ बाप ने मुझे नाम दिया और मुझे ख़ुद अच्छा लगता है, मैं नहीं चेंज करूँगी. तो बोले नहीं देखिए इसमें एक ग्लैमर नहीं है, उसमें सेक्स अपील नहीं है, इसमें वगैरह वो पता नहीं कितने एग्जाम्पल्स उन्होंने दे. मैंने कहा साहब अब जो मर्ज़ी कह लीजिए, मैं अपना नाम चेंज नहीं करूँगी. तो जो राज खोसला थे CID के डायरेक्टर, वो गुरुदत्त जी के बहुत दोस्त थे. वो पंजाबी थे तो ज़रा जोशीले थे और गुरुदत्त जी बड़े खामोश टाइप के थे. तो कहने लगे कोई भी नया आर्टिस्ट आता है हम उसको साइन करते हैं, हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं. ये नए लोग, एक तो हम तुमको बुला के काम दे रहे हैं, फिर अपनी कंडीशंस लगा रही हैं आप. मैंने कहा देखिए गिव एंड टेक होना चाहिए. तो उस वक्त मैं मतलब मेजर नहीं थी कि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकूं, मेरे मदर को करना पड़ रहा था.
तो ये देखने लगी इतनी छोटी दुबली पतली लड़की थी. दैट इज़ व्हाट आई विल डू. आई विल नॉट डू दिस, आई विल नॉट डू दैट. तो बोले अच्छा आप जाइए होटल, हम सोचेंगे. तो 3 दिन के बाद उन्होंने फिर बुलाया. बोले अच्छा ठीक है, हम आपका नाम, आपका नाम जो है वहीदा रहमान वही रखेंगे. मैंने कहा थैंक यू वेरी मच. Amazing. She was 16 years old when she had this conversation. So, तो अकड़ की बात अकड़ ही हुई. And now, of course, this is for us. This is a name associated entirely with glamour and a very special kind of sensuality. So, just that they thought it wasn't possible that a real name could carry such weight. I'm going to ask Nasreen to join the conversation. This is the book, Conversations with Wahida Rahman. If you don't have it already, run to the bookstore and get it. Nasreen, this is not the first of your film biographies. Thank you. This is not the first of your film biographies done through interviews. So I wanted to ask you about that, but more particularly, I wanted to ask you how you got Khala to talk, because she is very shy and very private. And this is a marvelous book, because I wish we had more time to talk about it. But anyway, why do you choose to write biographies through interviews, and how did you get this lovely lady to talk to you? एक्चुअली वहीदा जी से मैं मिली कुछ 30 साल हुए, और मैं डॉक्यूमेंट्री बना रही थी गुरुदत्त जी के बारे में. तो मैंने उनको कहा था शायद 15 साल पहले कि हम लोग एक अगर किताब करें तो अच्छा रहेगा. लेकिन वहीदा जी ने कहा कि जो भी उन्हें सवाल पूछते हैं कि ये करने के लिए, ये फिल्म करने के लिए या किताब करने के लिए, वो ना कहती है. पहली चीज़ तो ना कहेगी और उसके बाद सोचेगी. तो बहुत सालों के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है. मैं सोचती हूँ कि एक तरह की एक बायोग्राफी हो सकती है जहाँ पे बहुत सा इन्फॉर्मेशन लेती हूँ उनके बारे में, उनसे और दूसरे लोगों से, और फिर लिखा जाता है. और वो जो है इट्स काइंड ऑफ नॉट हर वॉइस, जैसे उनकी आवाज़ नहीं आती है. इंटरव्यू फॉर्मेट में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि उनकी आवाज़ रह जाती है. और जब सब लोग जो आए हैं आज, वो वहीदा जी की आवाज़ सुनने आए हैं, मेरी आवाज़ नहीं. तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि किताब भी ऐसे होने चाहिए. अच्छा, आप एक किस्सा हमें आज सुनाएं जो किताब में नहीं है. मुझे कैसे पता किताब में कौन सा किस्सा नहीं है? Well, okay. So you've worked with, as I said, the finest directors in Hindi cinema. What was the difference, for example, between working with Guru Dutt ji and Satyajit Ray? Two very different styles of filmmaking, two very different directors, I think, who demanded very different kinds of things from you, different languages. तो आप उसके बारे में सुनाएं. गुरुदत्त जी जो थे वो बहुत खामोश किस्म के आदमी थे, मगर हर एक टेक के बाद उनको तसल्ली नहीं होती थी. वो बहुत परफेक्शनिस्ट थे, कहते और एक शॉट हो जाए और एक टेक हो जाए, इस सिलसिला चलता रहता था. वेयर एज सत्यजीत रे, ही वॉज सो क्लियर इन हिज माइंड. एक बार वो कह दें बस, उससे ज़्यादा वो, हम कभी कभी शॉट में थोड़ा ज़्यादा एक्टिंग करना शुरू करते हैं, तो शॉट अगर 3 मिनट का है तो वो 3.5-4 मिनट तक भी होता है. डायरेक्टर सोचते हैं चलो अच्छा हो रहा है, एक्शन होने दो. मगर मिस्टर रे का ये नहीं था. तो वो कहने लगे इसकी 2 वजह हैं. एक तो मुझे पता है एग्जैक्टली कितना शॉट में रखूँगा, खुद एडिटिंग भी करते थे, इससे ज़्यादा रखना नहीं, तो मैं वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम, और तुम लोगों की एनर्जी में क्यों वेस्ट करो. और दूसरा उन्होंने कहा हम बंगाली फिल्में बहुत सस्ती और कम पैसे में मिलते हैं, कम पैसों में बनती हैं, तो वी कांट अफोर्ड टू लूज आवर टाइम एंड स्टॉक. उसके लिए फटाफट होना चाहिए. तो ही वॉज एडिटर ऑल्सो. हालांकि गुरुदत्त जी भी एडिटिंग में शामिल होते थे, मगर ही यूज्ड टू से कि और हो जाए और हो जाए. उनको तसल्ली खुश करना बड़ा मुश्किल होता था. वो खुद अपने शॉट से खुश नहीं होते थे. There's a story about 106 takes in one of Guru Dutt ji's films. Not 106 takes, that is exaggerated. Fortunately, I wasn't there in the shot. So this shot was between Mala Sinha, Guru Dutt ji and Rahman, actor.
तो मैं अपने घर पे थी तो उनके प्रोडक्शन आदमी का फ़ोन आया कि यू वांट टू सी समथिंग। मैंने कहा लाइक व्हाट, क्योंकि जब मेरी शूटिंग नहीं होती थी मैं सेट पे जाती नहीं थी। अभी आ जाओ तुम स्टूडियो। मैंने कहा मेरी तो आज काम नहीं है, क्यों आऊँ? नहीं नहीं नहीं, देखने लायक चीज़ है बहुत। तुमको बीइंग ए न्यू कमर तुमको कॉन्फिडेंस होगा कि सिर्फ तुम नहीं रीटेक करते हैं, वेटरन्स भी करते हैं। अच्छा, तो मैं गई स्टूडियो मेरी मदर के साथ, तो बोले चुप करके बैठे रहो। अच्छा, अंधेरे में चुप करके चेयर लगाए थे, बैठे रहे। तो ये शॉट ख़त्म ही नहीं हो रहा था। कभी माला जी भूल जाती थी डायलॉग, तो कभी रहमान, कभी गुरदत जी, और जब तीनों का होता था तो कुछ कैमरा में ख़राबी हो जाती थी। अगर कैमरा में नहीं तो साउंड जो उस वक्त इस तरह का माइक होता था वो फ्रेम के अंदर आ जाता था। बोले जी फ्रेम के अंदर माइक आ गया, उसको कर। तो कोई ना कोई बहाना को 76 टेक के बाद उन्होंने कहा ओके। तो हमने सबने ताली बजाई, थैंक गॉड के शुक्र है कि उस पास हो गया। What is the most important thing you learned about acting and process and being in front of the camera, either from Gurudat ji or from Devanand or all the Satyajit Ray, all the people that you acted with? सबसे बड़ी चीज़ आपने क्या सीखी? क्योंकि everybody comments on how natural your style of acting is. और जब वो जो 50s और 60s में जो पिक्चरें बनती थी उनमें ज़रा मेलोड्रामा ज़रा ऊंचा रहता था, लेकिन आप उसमें मेलोड्रामा में कभी शामिल नहीं होती थी. You really stood apart. So where did you find the courage to do that, or where did you think that I'm going to act like this and not like that? नहीं, वैसे तो नहीं सोचा मैंने, बट बेसिकली आई एम ए वेरी लो की पर्सन। कोई जताना दिखाना का शौक़ नहीं था। हालांकि मैंने भरतनाट्यम सीखा था, स्टेज पे परफॉर्म करना और एक्टिंग करना इज़ ए परफॉर्मिंग आर्ट। मगर मैं जब भी मैंने, क्योंकि उस वक्त एक्टिंग स्कूल्स नहीं थे, हमने कोई एक्टिंग कहीं से सीखी नहीं थी, अपने आप को इमेजिन करके कि इस सिचुएशन में ये इंसान हो तो वो कैसे रिएक्ट करे। और मुझे हमेशा नेचुरल चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती थी, यू नो, नॉट टू ओवर एक्ट एंड रिएक्ट, यू नो, इसलिए। What is the most difficult shot you've had to give as an actor? डिफ़िकल्ट शॉट, वेल बहुत ज़रा मुश्किल है याद करना। मैं भी आई टेल यू लेटर, Okay, a लेट little मी bit थिंक later. अबाउट इट। Yeah. You know, so many people say that the industry is so cutthroat. वहाँ इतना competition होता है, ऐसा है वैसा है। लोगों की दोस्तियाँ नहीं होती हैं इंडस्ट्री में, लेकिन आपकी सहेलियाँ हैं। कई सालों से आपकी लंबी लंबी दोस्ती है दूसरी एक्टर्स के साथ, तो आप बताएंगे उनके बारे में? नहीं, ये तो देखिए हमारे, सॉरी टू से, मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ को एग्जैजरेट करते हैं। वो कहावत है, पर उड़ा तो लोग कहते हैं कौवा उड़ गया या भैंस उड़ गई। यहाँ तो पर का नामो निशान नहीं होता है, वो हाथी को उड़ा देते हैं। सो दैट इज़ व्हाट मीडिया इज़ ऑल अबाउट। अगर हम एक दूसरे से एक्सेप्ट करें किसके भाग में क्या है और कौन क्या है, तो जेलसी का चांस नहीं होता है कि ये इनके लिए ये है, इनके लिए ये है, इनके लिए ये है। अगर आप समझ जाएं तो आपको किसी से ना तकलीफ़ होगी ना जेलसी होगी, कुछ नहीं होगा कि ये उनके भाग में था, ये मेरे भाग में था, यू सी। और एक दूसरे को ट्रस्ट करना, इससे दोस्ती होती है। एक दूसरे को बिलीव करना और एक दूसरे के साथ लॉयल रहना, उससे दोस्ती बढ़ती है, दोस्ती निभी रहती है। इसके लिए So who are your friends? मैं सबसे पहले मेरी दोस्त, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, साल भर पहले मेरी दोस्त नंदा गुजर गई। वो मेरी बहुत पुरानी दोस्त थी। काला बाज़ार में हमने काम किया, वहाँ से जो दोस्ती शुरू हुई उनके इंतकाल तक कायम रही वो दोस्ती। और आजकल के the more contemporary actors and directors, उनमें कोई दोस्त है आपका? नहीं, बिकॉज वो इतने मसरूफ़ रहते हैं बेचारे, इतना, और एज डिफरेंस है। आई डोंट एक्सपेक्ट देम टू बी फ्रेंड्स विथ मी। उसमें से एक मैं कहूँगी अभिषेक बच्चन, क्योंकि उसको मैं बचपन से जानती हूँ, और अमिताभ जया को उनकी शादी से पहले जानती हूँ। तो वो बहुत ही प्यार से हमेशा आके बैठेगा, कहीं मिलने का इत्तेफाक हो तो बहुत प्यार से बात करता है। सो उसका है। और दूसरे सब, नॉट दैट दे डोंट वांट टू बी विथ मी, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ एज डिफरेंस, और वो अपने इसमें मसरूफ़ रहते हैं। What do you and Abhishek Bachchan talk about?
फुटबॉल, दिल्ली 6। हाँ, दिल्ली 6। और अपनी पिक्चरों के बारे में मैं उसको कहती थी, अभिषेक ऐसे नहीं करो, क्यों नहीं आंटी ऐसा है कि कुछ नहीं, आंटी वांटी नहीं, ठीक से ऐसे करो वैसे करो। नो, अपनी कहानियाँ दूसरी पिक्चर में कौन सा क्या है कहानी, कौन सी कहाँ पिक्चर बन रही है, ऐसे बातें होती रहती। So you took a break of a number of years when your children were born and you were raising them. What brought you back to the movies? एक तो जब मैं शादी हुई, फिर बच्चे, उस वक्त जब शादी हुई मेरे पास 2-3 फिल्में थीं, लाइक कभी कभी और अदालत वगैरह। तो फिर उसके बाद मैं बेंगलोर चली गई थी, वहाँ बच्चे बॉम्बे में पैदा हुए, वो बच्चे बड़े हुए, स्कूल वगैरह गए। तो फिर यश चोपड़ा मुझे हमेशा बुलाया करते थे, तो उनकी की थी मैंने लम्हे। उसके बाद फिर 10 साल तक मैंने कुछ नहीं किया। फिर मुझे बॉम्बे वापस आना पड़ा बेंगलुरु से, तो ओम जय जगदीश की मैंने, फिर रंग दे बसंती और दिल्ली 6, ये 3 पिक्चरें की मैंने। Which of your films do you think will never be forgotten? Which is sort of like saying which is your favorite film? My favorite film is गाइड, और गाइड के अलावा जो क्लासिक पिक्चरों से मेरा ताल्लुक़ रहा है, वेयर आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी वेरी लकी, वो है प्यासा, कागज़ के फूल, साहब। हालांकि साहबी भी गुलाम में मेरा टाइटल रोल नहीं था, मगर ये बढ़िया फिल्म बनी थी, बहुत ही अच्छी फिल्म बनी थी। और मेरी और एक फिल्म जो मुझे बहुत पसंद है, इस मुझे जीने दो, और रेशमा और शेरा, है ना, तीसरी कसम। Yeah, my favorite film. फेवरेट, ओके। और खामोशी, सॉरी, खामोशी। There's a lovely story in the book about, I think it was Guru Dutt ji persuading you not to take the role in Sahib Bibi और गुलाम, क्योंकि वो लीड रोल नहीं था और आप तब तक लीड एक्ट्रेस बन चुकी थी। करेक्ट, हाँ। तो जब ये किताब ली गई, ये बंगाली नावल है साहब बीबी और गुलाम, तो वो उसकी प्लानिंग हो रही थी। तो मैंने कहा बीबी का रोल तो मैं ही करूँगी ना। तो गुरुदेव जी कहेंगे नहीं आप नहीं करेंगे। मैंने कहा क्यों नहीं? तो मैंने सोचा, वो ये सोच रही कि मैं अभी उस मैच्योरिटी में नहीं पहुंची टू परफॉर्म दैट काइंड ऑफ अ रोल। तो कहने लगे नहीं आप नहीं लगती हैं वैसे। मैंने कहा क्या मतलब नहीं लगती हूँ ऐसे? तो बोले नहीं आप लड़की लग रही हैं, अभी तक लड़की हैं। और वो जो मुझे चाहिए एक शादीशुदा औरत जो अपने हस्बैंड के प्यार के लिए इंतज़ार करती रहती है, रोती रहती है, वो यू कांट लुक, यू लुक लाइक ए स्कूल गर्ल। जब हम पैकअप करते हैं, आप इतनी तेज़ी से गाड़ी में जाती हैं घर भाग के, जैसे स्कूल से बच्चे भागते हैं, वो शोर मचाते हैं, वैसे आप भागती हैं अभी तक। तो मगर मुझे चाहिए ठहरी हुई औरत जो अपने हस्बैंड के इसके लिए करती। अच्छा, डिसअपॉइंटमेंट बहुत हुआ तो मैं चुप हो गई। तो फिर उसमें मीना जी को लिया गया, रहमान और गुरदत जी तो थे। तो फिर अबरार साहब थे जिन्होंने डायरेक्ट की थी फिल्म। तो वो एक दिन घर पे मुझसे मिलने आए। मैंने कहा हाँ जी कहिए। तो बोले तुमको साहब बीबी गुलाम में काम करना पड़ेगा। वो तो मीना जी को ले लिया, आप मुझे कैसे आप बात कर रहे? नहीं उसमें जबा का रोल है, हालांकि इसे सेकंड रोल, मगर क्योंकि मैं कर रहा हूँ पहली दफ़ा तो लोग सोचेंगे कि मैं कर रहा हूँ इसलिए वहीदा नहीं कर रही। तो मैंने कहा मगर गुरदत जी ने मना किया था कि दूसरा रोल मत करो, क्योंकि तुम अब बहुत 14वीं के चांद के बाद की बात है, तो बहुत पिक्चर बहुत मशहूर हो गई थी, लोगों ने बहुत पसंद किया। तो मैंने कहा वेल कैरेक्टर तो अच्छा है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो अच्छा मैंने उनको हाँ कर दी। तो इन्होंने जाके जब गुरदत जी से कहा तो बोले क्या बात कर रहे हो, हाउ कैन शी डू, नो नहीं वो नहीं कर सकती, नहीं करना चाहिए यू नो प्रोफेशन के हिसाब से। तो फिर उन्होंने फ़ोन किया, वहीदा ये सच है कि अबरार ने तुमको कन्विंस किया जबा का रोल करने और तुमने हाँ कर दे? मैंने कहा हाँ, मगर देखो भाई तुम इतनी बड़ी हीरोइन बन गए, अभी तुम सेकंड रोल नहीं कर सकती। मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कैरेक्टर अच्छा है, मैं कर लूँगी। So that's how it happened. What a lovely piece of advice to aspiring actors and actresses, that you know not to get involved in the ego of ये बड़ा है, ये छोटा है, ये हीरोइन का रोल है। अच्छा, आपने मुझे कई महीने पहले आपने मुझे एक बहुत प्यारी कहानी सुनाई थी आपके मेकअप मिरर के बारे में, याद है आपको? जब सेट पे जाते हैं शॉट से पहले, टेक से पहले
रिटच करते हैं, पसीना पोंछते हैं या लिपस्टिक दोबारा लगाते हैं, काजल लगाते हैं, जो भी है, बाल वाल सब ठीक है नहीं है। तो सबके पास इतने बड़े शीशे होते, मेरे पास इतना शीशा था। तो यश जी ने पूछा, पूरे एक्टर पूछते हैं भाई आप इसमें देखती क्या है? मैंने कहा देखिए एक आंख देखती हूँ, उसको ठीक कर लिया, दूसरा देखती हूँ, फिर देखती हूँ लिपस्टिक लगा लिया। तो जो ऋषि कपूर हैं, चिंटू कपूर, वो चिंटू हैं मगर उनका शीशा इतना बड़ा तो 2 आदमी पकड़ के खड़े रहते हैं। मैंने कहा चिंटू आपको इतना लिपस्टिक काजल ये सब नहीं लगाना है तो इतना बड़ा शीशा का नहीं, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक देखता हूँ, अगर ठीक लगता हूँ कहीं लगता हूँ। तो फिर एक बार यश जी ने कहा, यश चोपड़ा ने कहा वहीदा जी एक दिन मैं आपका ये छोटा सा शीशा लेके हॉल ऑफ फेम में इसको चिपकाने वाला हूँ कि ये वहीदा रहमान अपने सेट पे ये शीशा इस्तेमाल करती थी। Okay, it's coming up to our very last question, our last 5 minutes together. So I'm going to ask you, how do you handle this? How do you handle fame? How do you handle your fans? How have you remained so entirely sweet, so entirely sincere, so entirely unaffected? Look at this. I mean, coming through the audience is like, oh my God, abhi koi girne wala hai. So how do you, what does this mean to you? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि आप सबके दिल में मेरे लिए इतना प्यार और मोहब्बत दी है और आज तक जो जहाँ जैसे हूँ ये सिर्फ आप लोगों की बदौलत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you all for being here. I'm afraid we don't have time for questions and answers, but thank you for packing this tent. What a wonderful moment, Wahida Rahman. Thank you so much. The book. Sorry? There's a medley. We'd like to thank Wahida Rahman, Nasreen Muni Kabir, Ashriya Sattar and Yatindra Mishra. The session was brought to you by Women Uninterrupted, Bhaskar Basa series. The next session, the one from 2:15 to 3:15, number 50 and 51 will happen at Mughal Tent. And the number 52, 53, which is again from 2:15 to 3:15 is happening at Bathak. And 54 and 55 is happening at Darbar Hall. So we'll see you after lunch. Please evacuate the place in a disciplined manner. Thank you.